28 मार्च को हियरिंग है और हियरिंग 28 मार्च को है, इसका नोटिस निकलता है 31 मार्च को। 31 मार्च को नोटिस निकलने के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट के पास ये नोटिस की कॉपी पहुंचती है अप्रैल में, यानी 3 अप्रैल को। और उसके बाद वो आरटीआई एक्टिविस्ट परेशान इस बात से होता है कि अब तो हियरिंग की डेट निकल गई, अब मैं आखिर हियरिंग में जाऊं कैसे, और मुझे तो किसी ने नोटिफाई किया नहीं। ये मामला जो है, ये मामला है सांबा का, मोर पर्टिकुलरली विजयपुर का, जहां के एक आरटीआई एक्टिविस्ट पुरुषोत्तम सिंह ने पहले एक आरटीआई लगाई, आरटीआई का जवाब ना मिलने के कारण उसने अपील की और अपील 22 दिसंबर 2022 को फाइल की। 22 दिसंबर के बाद उस अपील को सुना गया। 20 मार्च को जो है वो डेट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास वो अपील पहुंची और वहां पर 28 मार्च 1 बजे की टाइम फिक्स कर दिया गया कि आपकी अपील को सुना जाएगा, आपका आरटीआई का जवाब क्यों नहीं मिला, इसको लेकर सुनवाई वहां पर होगी। और साथ ही में ये बता भी दिया गया कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो यहां पर एसीआर सांबा बताए गए हैं या अन्य कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर, तहसीलदार विजयपुर या अन्य जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन्हें पर्सनली इस हियरिंग को अटेंड करना है, साथ ही में आरटीआई एक्टिविस्ट को भी अटेंड करना है, ताकि वो कंपेलिंग रीजंस दे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से जवाब नहीं मिला। नहीं तो अगर वो खुद नहीं वहां पे मौजूद हो सके तो उसका भी रीजन उनको बताना है कि आप इस हियरिंग में क्यों नहीं आए। साथ ही साथ ये जो नोटिस है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा दूं कि इस नोटिस में डेट जो दी गई है वो किस तारीख की दी गई है, आप सामने देख सकते हैं कि 28 तारीख का हियरिंग का डेट फिक्स किया गया है और नोटिस जो निकाला गया है वो 31 मार्च का निकाला गया है। और इस नोटिस में यह भी लिखा गया है कि अगर जो एक्टिविस्ट है वो टाइम पर, जो जिसने भी अपील की है, वो अगर टाइम पर हियरिंग के लिए नहीं पहुंचता तो हियरिंग को अर्जर्न भी नहीं किया जाएगा, हियरिंग रिव्यू भी नहीं किया जाएगा, आपका मामला जो है वही खत्म। तो एक बहुत अच्छा तरीका जो है वो निकाला है आरटीआई को नॉन सीरियसली लेने का एसीआर सांबा ने, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सांबा ने, जिनके सिग्नेचर इस ऑर्डर के ऊपर है, राकेश दुबे। साइन करने से पहले शायद उन्होंने देखा भी नहीं कि हियरिंग की डेट क्या थी और ऑर्डर किस डेट को निकल रहा है, नोटिस किस डेट को निकल रहा है। उसका नतीजा यह निकला कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट इस हियरिंग में जाना चाहता था, जिस व्यक्ति ने इस मामले को इतना परस्यू किया कि अगर आरटीआई का जवाब नहीं मिला तो उसकी अपील तक फाइल की, अपील फाइल करने के बाद अपील पे अपील फाइल की, हियरिंग के लिए भी जो आरटीआई एक्टिविस्ट तैयार था उसे नोटिस ही नहीं मिला। कब तक, ये आप देख लें, ये इंडियन पोस्ट का, इसमें भी तारीख लिखी होगी, ये आप सामने देख सकते हैं। अप्रैल के महीने तक उन्हें पता ही नहीं चला कि हियरिंग की डेट फिक्स हो चुकी है। 3 अप्रैल को जाकर उस व्यक्ति को मालूम चलता है कि हियरिंग की डेट तो निकल गई, तो अब क्या ऑप्शन है। और इस नोटिस में जब एक बार ये लिख दिया कि टेक नोटिस that in default of your appearance on the time and date mentioned aforesaid, the case shall be heard and decided in your absence, and that there will be no adjournment and review। यानी कि ये समझते हुए कि अगर एक पार्टी टाइम पर पहुंची नहीं, अपीलेंट जो है वो टाइम पर पहुंचे नहीं, तो मैटर डिसाइड कर लिया जाएगा, आपको नहीं सुना जाएगा। शायद इसी वजह से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसी वजह से ये कोशिश की गई कि डेट जो है हियरिंग की वो इस टाइम पे डाली जाए और नोटिस जो है वो बाद में निकाला जाए। इससे आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि आरटीआई का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो ये जरूर कहते हैं कि पहले जब इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हुआ करता था तो हम वहां पर जा सकते थे, हम वहां पर अपनी आरटीआई का जवाब मांग सकते थे, अपील करने के लिए जा सकते थे, और हमें कोई परेशानी होती थी तो हम जाकर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के दफ्तर में बैठ जाते थे। लेकिन अब जब से सारा का सारा कंट्रोल जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तो खत्म हो गया, उसके बाद से जब केंद्र का कानून जम्मू कश्मीर में आ गया है, आपको नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के दफ्तर की ओर रुख करना पड़ता है अपने आरटीआई का जवाब लेने के लिए। तो नतीजा यह निकलता है कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट तो परस्यू ही नहीं कर पाते केस, और बाकी आरटीआई एक्टिविस्ट परेशान इस बात से हो जाते हैं कि हम बार बार अपील फाइल करते हैं लेकिन हमें सीरियसली नहीं लिया जाता। वहीं इन आरटीआई को कितना सीरियसली जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, और इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा जो बाबू लोग हैं वो ले रहे हैं, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा
कि 28 तारीख को हियरिंग है, 31 तारीख को ऑर्डर निकलता है और उसके बाद 31 तारीख को ऑर्डर निकलने के बाद जब वो नोटिस निकलने के बाद जब वो नोटिस भेजा जाता है इंडियन पोस्ट के द्वारा, तो वो 3 तारीख को आरटीआई एक्टिविस्ट को मिलता है और उसके बाद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है सोचने के सिवा कि डेट तो निकल गई, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, अब मैं कहानी सुनाऊं तो सुनाऊं किसको। तो वो कहानी सुनाते हैं मीडिया को और हम सुनाते हैं आपको।